राधे श्याम महाराज जी, कैसे हैं आप? और बताइए, जंतर मंतर के विषय में आपने कुछ कहा नहीं है अब तक। कुछ कहना चाहेंगे जंतर मंतर के विषय में कि नहीं? बिल्कुल, राधे राधे आप सभी को। जंतर मंतर में जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस विषय में तो बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारे तैयारी कर रहे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनके साथ जो हो रहा है सबसे सर्वप्रथम वो बहुत गलत चीज़ हो रहा है कि साल भर 2 साल 3 साल कोई कोई 5-5 6-6 साल तक अपने सपनों के लिए और तैयारी करने के लिए वहाँ डट कर रहता है, तैयारी करता है। फिर एग्ज़ाम का समय आता है, एग्ज़ाम देता है और फिर बाद में उसको रिज़ल्ट पता चलता है कि रिज़ल्ट आने से पहले ही पेपर लीक हो गया। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, दसियों बार इस सरकार में हो चुका है। तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार और जो काम कर रही है ठीक है भैया, कर रही हो, परंतु छात्र छात्राओं के भविष्य के विषय में जो पेपर चल रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उस विषय में पेपर कराने में यह सरकार पूर्णतया असफल रही है भैया। पर महाराज जी, सरकार तो प्रयास कर तो रही है इस सब को ठीक करने के लिए, लेकिन छात्रों को भी तो पेशेंस रखना चाहिए ना। कितनी बार रखेंगे छात्र? जो छात्र किसी का 6 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो चुका है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, 500 6 हज़ार किलोमीटर से दूर आकर जो तैयारी कर रहे हैं छात्र छात्राएं, उनके पढ़ने में, उनके रहने में, उनके खाने में, उनके सारी चीज़ों में तो व्यवस्थाओं में पैसा तो लग ही रहा है। किसी के माँ बाप गांव में खेती करके अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो वो बच्चा तैयारी कर रहा है कि मैं तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास होकर कोई न कोई नौकरी प्राप्त करूंगा, और अपने माता पिताजी जो गरीबी है, ऐसे जो कृषि आदि का कार्य कर रहे हैं, उनको उससे निजात दिलाकर मैं उनको अच्छी ज़िंदगी प्रदान करूंगा। परंतु वही छात्र जब एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ाम देता है और रिजल्ट आने से पहले पेपर लीक हो जाता है, तो कोई छात्र ऐसा हो जाता है कि डिप्रेशन में आ जाता है और डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि छात्र छात्राओं के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत। पर आत्महत्या तो लोग पहले भी करते थे, परंतु कम करते थे। एग्जाम होते थे परंतु एग्जाम इतने पेपर लीक नहीं होते थे। यहाँ पर तो जितनी बार एग्जाम पेपर नीट का हुआ है उतनी बार एग्जाम लीक हुआ है। कोई भी आप समझिए कि बड़े एग्जाम हुए, सारे लीक हो गए। कैसे लीक हो गए? आपके पास कंट्रोल नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है कि एग्जाम होने के बाद आपका पेपर लीक हो जा रहा है। दूसरी बात, आप एक चीज़ बताओ, आप दूर रह रहे छात्र क्या तैयारी कर रहे हैं, उसमें तो पैसा लग ही रहा है, और फिर फॉर्म भरते हैं, फॉर्म में पैसा नहीं लगता है। कैसे भी करके माँ बाप अपना पेट कर अपने बेटे को, अपनी बेटी को उसको फॉर्म भरने का पैसा देते हैं, और फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं। जब वो पेपर लीक हो जाता है तो फॉर्म का पैसा कहाँ जाता है? क्या उनको वापस मिलता है? नहीं मिलता है। दूसरी बात, मैं छात्र छात्राओं को ये कहना चाहता हूँ कि जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट अपनी बातों को रख कर करिए, ना कि धर्म की बातों को रख कर करिए। आप वहाँ पर प्रोटेस्ट करने गए हैं, परंतु हमने तो कुछ वीडियो में ये चीज़ देखा कि छात्र छात्राएं वहाँ पर धर्म को, श्री राम को, श्री कृष्ण को और सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। ये आपका काम नहीं है। आप अपने पथ से मत भटकिए। आपका पथ है कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, आप तैयारी के क्षेत्र में हैं, तो आप सरकार जो कर रही है और सरकार जो आपके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है, वह अमानवीय व्यवहार बहुत गलत है। छात्रों को पीटा जा रहा है, छात्राओं को बेरहमी से मारा जा रहा है। क्या होना चाहिए महाराज जी इन सबको रोकने के लिए? क्योंकि ये बहुत समय से चलता आ रहा है। ऐसा कुछ किया जाए कि ये हमेशा हमेशा के लिए समस्या अब पूर्णतः खत्म होनी चाहिए। सरकार को इसमें क्या कर सकती है सरकार, और जो छात्र हैं वो क्या कर सकते हैं? छात्र को सर्वप्रथम किसी भी प्रकार की सरकार की चीज़ों पर न उनको आग लगाना चाहिए, किसी प्रकार से कोई क्षतिग्रस्त आदि नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, पुलिस को, प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो उस विरोध में अगर कोई हंगामा नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का सरकारी वस्तु को नष्ट नहीं किया जा रहा है, तो उनके विरोध को सरकार को देखना चाहिए और छात्र छात्राओं को सरकार को बात करनी चाहिए। अपना कोई प्रतिनिधि जाकर उनको अपनी बात रखनी चाहिए कि हम आपके भविष्य के लिए ये काम कर रहे हैं।
और तब जाकर मुझे लगता है संतुष्टि महाराज जी मिलेगी। सोशल मीडिया से बढ़कर कोई साधन नहीं है। नहीं है। तो सभी जो छात्र हैं जो छात्राएं हैं वो एक वीडियो पोस्ट करें। जब सोशल मीडिया किसी को स्टार बना सकती है, किसी को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना सकती है, तो सोशल मीडिया पे जब सभी छात्र ये जो आप बात कह रहे हो अपना अपना प्रस्ताव रखेंगे गवर्नमेंट से, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तक ये खबर पहुंचेगी। तो इस तरीके के प्रोटेस्ट करने से तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला नहीं, है। होता है जी। आप क्या कर रहे, इतना प्रोटेस्ट करने के बाद भी अगर सरकार बोल नहीं रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कोई भी शब्द किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, और जो सत्ता में सरकार है वह सरकार किसी भी प्रकार की प्रक्रिया दे ही नहीं रही है। क्या छात्र ये छात्रा मान क्या लेना चाहिए करेंगे? कि सरकार बिकी हुई है? क्योंकि अभी बीच में कुछ मुद्दे उठे थे जिसमें आपने हाँ, देखा मैं सीधी सी कि बात कहता हूँ, इसमें नाम उठाने की बात थी, मैं आपसे कह देता हूँ। हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक रहे राघव चड्ढा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया और बहुत अच्छी बातें की। नहीं, आप बिल्कुल सही आ रहे हो। मैं भी उन्हीं के विषय में कहना चाह रहा था। अभी आपने देखा था उन्होंने कहा था कि आम आदमी कैसे उड़ान भरेगा, सरकार ने इतना महंगाई कर रखी है। और अभी देखिए अभी राघव चड्ढा जी का अभी तक कोई बयान ही नहीं आया है इस इस विषय पर भी, में हाँ, कि बिल्कुल, बिल्कुल। सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मीडिया और जो पॉलिटिशियन है ये सब बिक चुके हैं और इन्होंने अपनी अपनी कीमत ले ली है। इन सब ने अपना अपना सेटल कर लिया है और आम जनता को छोड़ दिया है कि तुम अब देख लो तुमको कैसे निपटना है। बिल्कुल। आप ये समझिए कि एक छत्र साम्राज्य जिसका हो जाता है, तो जब ज़्यादा कुछ हो जाता है, हम सरकार के विरोध में, किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं है और किसी भी सरकार के विरोध में नहीं। नहीं, आपको एक पक्ष तो होना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसे बच के नहीं जा सकते हो कि हम किसी के विरोध में भी नहीं है और हम किसी के पक्ष में भी नहीं है। आपको इस समय बच्चों की वेदनाएं देखनी होगी, उनकी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। तो वही मैं आपसे आपको कह रहा एक पक्ष में आना पड़ेगा। या तो ये सरकार गलत है, क्योंकि एक सरकार जो इतनी बड़ी गलती बार बार कैसे रिपीट कर सकती है। या तो ये सरकार गलत है या फिर ये सिस्टम गलत है जो सरकार के लिए काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं सिस्टम के बारे में तो नॉलेज होगी। बिल्कुल। सिस्टम जो भी करता है बिना सरकार सरकार की की परमिशन के नहीं कर सकता है। तो आप एक पक्ष हो के बात रखिए। क्या ये जो बीजेपी की सरकार है ये विद्यार्थियों के साथ, आम नागरिकों के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार नहीं कर रही है और करवा रही है? और मैंने तो एक मूवी देखी थी, शायद आपने भी देखी होगी, नायक करके। उसमें अमरीश पुरी को फोन आता है और वो कहते हैं कि लोग दंगा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि थोड़ी देर दंगा करेंगे, लड़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे। ये तो करते रहते हैं। तो कहीं हमें लगता है कि वर्तमान की सरकार यही वाला फॉर्मूला अपना रही है कि लड़ने दो, शांत हो जाएंगे कुछ दिनों में। आज तक आपने एक चीज देखा होगा, मोदी सरकार के विरोध में जो कोई भी उतरा है, चाहे जी महाराज अनशन में जी। उतरा हो, चाहे उनके विरोध में उतरा हो, जंतर मंतर में बहुत सारे विरोध हुए, परंतु मोदी सरकार और भाजपा सरकार ने आज तक किसी भी प्रतिक्रिया को दिया ही नहीं, आज तक किसी के ऊपर नहीं दिया। यहाँ पर छात्र छात्राएं हमारे देश के भविष्य हैं, कल के आने वाले भविष्य हैं। अगर आप उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि पैसा लगा लगा कर एक एक पैसा जोड़कर माँ बाप अपने बेटे, अपने पुत्री को बाहर भेजकर उनको कुछ सक्षम बनाने के लिए प्रयत्न रहते हैं, परंतु तो फिर महाराज जी आप भी एक पक्ष होके बात करिए, क्योंकि अभी आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ कोई कुछ बोलता नहीं है और बोलता है तो उसको बीजेपी चुप करा दिया उनको जाता है। शांत करा देती है। बिल्कुल। तो कहीं आप भी तो, आपको भी तो इस बात का डर नहीं है कहीं आप बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको भी शांत करा दिया जाएगा, आपको भी चुप कराया जाएगा? बीजेपी से फायदा है न किसी पार्टी से फायदा नहीं है। महाराज फायदे जी, की आप बात फायदा नहीं कर और रहे हैं। लाभ की तो बात ही नहीं हो रही। यहाँ मैं बात किसी हो के रही पक्ष है। में नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ, छात्रों के पक्ष में हूँ, जी। पहली बात। दूसरी बात, कुछ छात्र वहां पर, मैं पक्ष में छात्रों के ही हूँ और छात्रों के लिए ही बोल रहा हूँ कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, मारपीट जो कर रहे हैं, ना तो किसी प्रकार का हंगामा कर रहे थे, ना किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त सरकार की किसी भी वस्तु का कर रहे थे। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई विरोध कर रहा है तो क्या देश में उनका इतना भी हक नहीं है? आपको वोट देने का हक है,
परंतु क्या आपको किसी भी प्रकार की किसी बात की कोई बात आपको गलत लग रही है तो उसका विरोध नहीं कर सकता इंसान। अगर विरोध करेगा तो आप इस प्रकार का प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे हैं उनके ऊपर लाठी और डंडा चलवाएंगे। आप ये भी नहीं देख रहे हो कि कौन स्त्री है, कौन बच्ची है, कौन लेडीज, मेल फीमेल, कुछ नहीं देख रहे, बस आप लाठियां तड़ातड़ चलवाए जा रहे हो। ये सरकार की गलत चीजें हैं। मुझे लगता है कि जो लाठियां चलाई जा रही हैं ये एक व्यवस्था, जब वो छात्र जो हैं वो व्यवस्थाओं की मर्यादा को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो सामान्य व्यवस्था को ना बनाने के कारण उनको एक रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को मैंने भी देखा वीडियो में कि लोगों को मारा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब सामान्य स्थिति बिगड़ रही है, छात्रों की संख्या अधिक है और पुलिस प्रेम से समझा रही है, रोक रही है, जब वो नहीं मान रहे हैं तो उन्हें कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा। छात्र अपने, मैंने यही कहा कि उनका इतना भी हक नहीं है कि वो किसी भी भारत के किसी भी कोने में जाकर प्रदर्शन कर सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उनका कोई हक नहीं है। सरकार को वोट देने का हक नवयुवक को है, परंतु अपना हक मांगने का उनको किसी प्रकार का कोई हक मांगने का अधिकार ही नहीं है उनके पास। नहीं, ये बात बिल्कुल आपने सही की। जब सरकार को हम वोट देने के हक रखते हैं तो हम सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार रखते हैं। और बिल्कुल आपकी बात बहुत अच्छी लगी और हम सबको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आपने कहा ताली बजाओ, हमने ताली बजाई, आपने कहा थाली बजाओ, हमने थाली बजाई, आपने जो कहा हमने वो किया, आपने कहा हमें वोट दीजिए, हम आपको उत्तम भविष्य देंगे, उत्तम जीवन देंगे, हमने आपको वोट दिया। लेकिन क्या यही सरकार का उत्तम जीवन है? क्या यही सरकार का उच्च भविष्य है कि विद्यार्थी आज परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? उनको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो विद्यार्थी प्रदर्शनकारी हैं ये कल हमारे देश के भविष्य हैं। हम उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सरकार की अच्छी गतिविधियां हैं जो आप ऐसा कर रहे हो भारत सरकार में रहते हुए। और आप सबसे बड़ी बात, इतना विरोध प्रदर्शनकारी हो रहा था तो आपने कहा कि पुलिस को व्यवस्था बनाने के लिए उनके ऊपर डंडा चलाना पड़ा। जी, तो पुलिस को व्यवस्था बनाना ही क्यों पड़ा? आप अगर जाकर छात्र छात्राओं से उनकी बातों को सुनते और अपनी बात रखते, अगर बातचीत करने के लिए कोई प्रतिनिधि भी भेजते तो छात्र छात्राएं एकत्रित ही क्यों होते? कोई बहुत बड़ी बात थी, कोई बात थी, इसी कारण तो छात्र छात्राएं एक साथ इतने इकट्ठे होकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल गलत क्या किया? बिल्कुल आप ये दूसरी बात, एक बात मैं आपको और सूचना देना चाहता हूँ। मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ, इस बात पर खड़ा हूँ कि वो अपने पथ से ना भटके। उनका पथ क्या है कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, उसको रोका जाए, ठीक। परंतु कुछ छात्र छात्राएं या कुछ विपक्ष के जो नेता हैं इसमें अपना हाथ सेक रहे हैं। ये इस समय करने योग्य नहीं है, परंतु छात्र छात्राओं के साथ आकर आवाज उठाने की जरूरत है। पर आवाज उठाइए, अपने मुद्दे को रखकर उठाइए, ना कि आप धर्म के बारे में बोलिए और हमारे देवी देवताओं को कुछ बोलिए। जंतर मंतर में मैंने एक वीडियो भी ऐसा देखा जहां पर कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, परंतु प्रदर्शन में प्रभु श्री राम और सनातन धर्म को गाली दे रहे थे। ये गाली देना, ये किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाना, इसमें आपका कोई मुद्दा नहीं है। आपका मुद्दा है सरकार से, आपका मुद्दा है आपके पेपर लीक से। आप उन बातों को रखिए, उन बातों के ऊपर बोलिए, ना कि धर्म को बोलिए, ना तो किसी के देवी देवता को बोलिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस छात्र छात्राओं के बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो इस समय छात्रों के बीच में आड़ लेकर धर्म को गाली दे रहे हैं और हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं। तो चलिए महाराज जी, अभी वर्तमान सरकार से आपका कोई मैसेज जो आप सरकार से कहना चाहोगे कि सरकार को जो एक्शन है वो किस संदर्भ में लेना चाहिए और क्या करना चाहिए सरकार को? अभी सरकार को छात्रों की बातों को पहले तो सुनना चाहिए और उन बातों को, अगर उनको वह बात सही लगे, पहली बात तो सही है ही है कि पेपर लीक आप बार बार हो रहा है, तो अगर उसमें असफल हैं तो उस पर आप कार्य करिए, छात्रों की इन बातों को सुनिए। दूसरी बात, छात्रों के प्रोटेस्ट को आप ना बढ़ाना चाहते हैं तो सीधी सी बात है, कोई भी प्रतिनिधि कोई भी जाकर अपना बयान दीजिए। दूसरी बात, कोई भी प्रदर्शन करता है, कोई भी विरोध करता है तो यह सरकार चुप्पी साधी रहती है,
ना तो कोई बोलता है, ना तो कुछ सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आती है। इस कारण से हंगामा और प्रदर्शनकारी और क्रोधित होते हैं। तो देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए सरकार को यह चाहिए कि सरकार छात्रों की बातों को सुने और उनकी बातों को निराकरण करके तब आगे बढ़े। तो छात्रों को भी संतुष्टि मिलेगी कि सरकार ने हमारी बात सुनी, हमने वोट जिसको दिया है वो हमारी बात तो सुन रहा है। आज तक मोदी सरकार को 12 साल हो गए, परंतु मोदी जी कभी आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया, आकर उनसे कोई सवाल पूछे। तो सवालों से बचना नहीं चाहिए। आपको आज 2 पंचवर्षीय हो गया और इस कारण से आप सरकार चला रहे हैं, तो देश की जनता आपको वोट दे रही है, तो देश की जनता के सवालों का जवाब भी आप ही देंगे, न कि कोई और देगा। तो जाकर छात्र छात्राओं से बात करनी चाहिए, उनको संतुष्ट करना चाहिए और उनको आभास दिलाना चाहिए कि अब आगे ऐसी कोई भी गलत गतिविधियां नहीं होगी, तो छात्र छात्राएं शांत हो जाएंगे। और यही कार्य करना चाहिए सरकार को कि इस विषय पर, इस मुद्दे पर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो आपके अंदर कमी है, उसको आप ठीक करिए, ठीक करके तब आप पुनः वापस आइए।